जो लोग एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहरिया टाउन में उनके लिए स्पोर्ट्स सिटी विलास बेस्ट और नंबर 1 ऑप्शन। स्पोर्ट्स सिटी के विलास के मुतालिक बताएंगे कि वहाँ पर कीमतें क्या हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप रेंट पर रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, और क्या साइज़ है इसका और इसका फ्यूचर वो क्या है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। बहरिया टाउन में आज आपको एक और बड़ी अहम वीडियो में एक बड़ी अहम चीज़ बताने जा रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स सिटी के विलास। स्पोर्ट्स सिटी विलास 350 यार्ड के विलास हैं, यानी कि 350 गज़ के ये विलास, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त एक कम्युनिटी मिलती है। और अगर आप रहना चाहते हैं, आप रेंट पर देना चाहते हैं, दोनों सूरतों में यहाँ की इन्वेस्टमेंट इंतहाई अच्छी है और बड़ा सोबर एक तरीका और बड़ी अच्छी फैमिलीज़ का यहाँ एक माहौल है। आपको बैक यार्ड मिलता है, फ्रंट यार्ड मिलता है, बड़ा अच्छा, और बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, लाउंज, किचन, हर चीज़ बड़ी स्पेशियस है। जो लोग एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहरिया टाउन में उनके लिए स्पोर्ट्स सिटी विलास बेस्ट और नंबर 1 ऑप्शन कहलाता है, जिनकी थोड़ी अकोमोडेशन भी ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स सिटी के विलास के मुतालिक बताएंगे कि वहाँ पर कीमतें क्या हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप रेंट पर रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, तो रेंट कितना है और क्या साइज़ है इसका और इसका फ्यूचर वो क्या है, और क्या अगले आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना इसमें आपको रिटर्न आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो आज की वीडियो का ये मौजू है। नंबर आ रहा है अली रज़ा का, आप रब्ता कर सकते हैं अली रज़ा से। दानियल नकवी का नंबर आ रहा है, आप दानियल से भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा मुदस्सिर इकबाल का ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद जो क्वेश्चन है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अब अली रज़ा से जानते हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास की सिचुएशन, कि वहाँ रेंट, वहाँ की कीमत क्या। तो अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स सिटी के विलास के हवाले से हम बात करेंगे। अली, 350 यार्ड के बड़े विलास और बड़ा अच्छा एक माहौल है, लेकिन सबसे पहले ये सवाल है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी के विलास में अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है ख़रीदारी के हवाले से, कि अगर कोई वहाँ पर लेना चाहता है, मतलब परचेज़ करना चाह रहा है, तो क्या सिचुएशन है? देखिए मुदस्सिर भाई, स्पोर्ट्स सिटी हमेशा से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची का। माजी में बड़ा ये शिकार रहा है तनाज़ात का, लेकिन अब तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पर प्लॉट हों या स्पोर्ट्स सिटी के 350 गज़ वाले विलास हों, वो तमाम ही बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आज है। आज से मैंने को तकरीबन 10 वीडियोज़ में अभी तक हमने की हैं, उसमें भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि स्पोर्ट्स सिटी हर लिहाज से एक अच्छी जगह है, और उनमें अगर किसी को खसूसी मतलब ख़ास है तो वो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं। 350 गज़ के हैं और बहरिया टाउन ने सिर्फ एक ही जगह बनाए हैं। इस टाइप की कटिंग भी नहीं दी प्लॉट्स में भी 350। हाँ, एक मसला है वो जो कि लोगों के लिए अभी लगता है, मतलब मुझसे पूछा जाए तो वो मसला नहीं है कि मेन गेट से अंदर है। 15 मिनट तकरीबन या 12 मिनट लगते हैं अगर आप मेन गेट से स्पोर्ट्स सिटी विला जाएं। जो डिस्टेंस बनता है वो 16 किलोमीटर है, 15, 16, 17। सराउंडिंग में 31 के विलाज हैं, वो आबाद हैं। आईफल टावर है, 36 है, 37 है, प्रिसेंट 31 है। तो सराउंडिंग ठीक है, बड़ी अच्छी है, बड़े प्लॉट्स की सराउंडिंग है। लेकिन ख़ास बात है स्टेडियम और आईफल टावर। यही दो वजूहात की वजह से हमेशा मैंने कहा है कि स्पोर्ट्स सिटी में हर वक्त इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, जूस मौजूद है। और अगर उनमें स्पोर्ट्स सिटी विलास की आप बाइंग चाहते हैं तो वो तो उन सब में फिर ख़ास बात है। तो इस वक्त कीमत क्या चल रही है स्पोर्ट्स सिटी के विलास की? किस राउंड में? दो तरह की, एक वो हैं जो बिल्कुल आबाद हो चुके हैं और एक थोड़ा सा बैक साइड। तो क्या कीमत है अराउंड, कहाँ से लेके कहाँ तक? देखिए, जो वो विलास जो जिनको अभी कीज़ नहीं दी गई बहरिया टाउन की जानिब से, तकरीबन 36, 37, 38, 39, 40 ये स्ट्रीट बनती हैं। शायद उनमें एक आध में दे भी दी अभी, रिसेंट अपडेट ये। वहाँ पर रेट है तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 32 लाख का चाबी के साथ, चाबी के बगैर। और चाबी के पैसे कोई 9-10 लाख रुपए हैं, वो आपको पे करने हैं। अगर आप बैक साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर जो विलास के जो कीमतें हैं वो हैं तकरीबन 2 करोड़ 45 से 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 55 लाख में आपको चाबी के साथ विला मिल जाता है बैक साइड पर। स्ट्रीट 13, 14, 26 और इस तरह फिर वो जो पूरी एक सराउंडिंग है उसकी, इवन उसकी एंट्रेंस भी अलहदा ही है। हम लोग आप जब स्ट्रीट टूर कराया था उसमें भी दिखाया था।
और वो पार्ट स्टेडियम के ज़्यादा करीब भी एक तरह बन जाता है। अब एक रह गया पार्ट, मेन पार्ट, रोड 1, रोड 3, स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 11 तक, जहाँ पे किसी दौर में रोड 2A यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सिटी विला का मॉडल हुआ करता था वो भी था। तो ये पूरा पार्ट सबसे ज़्यादा आबाद है, इसीलिए इनकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 2,75,00,000 की सराउंडिंग में है। ये 350 वाला विला है जहाँ पे 4 कमरे और इसमें बैक यार्ड पर एक लॉन का एरिया रखा गया है। साइज़ बहुत अच्छा है, रेंटल हो सकता है आपका विला। आप अभी लें, देखें 1,45 पे दिया था, 2,75 पे, और ये अच्छा, इस कितनी टोटल कीमत थी इसकी? ये 1,45,00,000 में किस्तों पर दिया गया था। और जो आप ये समझ लीजिए कि 2019 में इनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई है, 20 में। और अब मैं ये समझता हूँ कि इन विलास की प्राइसेस, क्योंकि एक दिन तो सब ने डिलीवर होना है, तो मैं समझता हूँ 3.5-4 करोड़ पे इन विलास की प्राइसेस होंगी। और अभी वो 1,45 का अभी 2,75 पे पहुँच गया है, तो अब और कितना आगे जा सकते? देखिए मुदस्सिर भाई, और जगह ये बने नहीं हैं, स्टेडियम आबाद नहीं है। अब आप ये भी तो देखें कि सराउंडिंग आबाद नहीं है, फिर भी उसके 1,45 से 2,75 तक रेट हो गए हैं। तो जब सराउंडिंग्स आबाद होंगी, जब आईफल टावर पे एक रश लगेगा, जब PSL के मैचेस कराची से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, तो फिर तो समा ही और होगा। तो मैं उस तनाजुर को देखते हुए कह रहा हूँ, जिसमें शायद 2-3 साल का अर्सा दरकार होगा, उस सिलसिले में ये स्पोर्ट्स सिटी विलास बेस्ट होंगे। अच्छा, अभी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ रहते भी हैं, बहुत से खुद जो अपने विलास में रहते हैं, बहुत से लोग रेंटेड भी वहाँ पर हैं। तो रेंट इस वक्त क्या है, और रेंट पे क्या जो आबाद हैं, जो कीज़ के साथ हैं, वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है? जी, स्ट्रीट डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं, और यहाँ पर जो मिनिमम रेंट है वो 45,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 55-60 है, इससे ज़्यादा रेंट है नहीं। वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा आबाद है, अब लोग चाहते हैं उनको वहाँ पर विला मिले, और जिन लोगों के वहाँ पर विलास हैं उन लोगों के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो चूँकि पहले से पॉपुलेटेड है, उनका रेंट ज़्यादा है। लेकिन अलबत्ता वो जगह जो अभी आबाद नहीं है उनका रेंट कम है, लेकिन एक दिन तमाम रेंट सेम होगा, क्योंकि बैक साइड के विलास के पास, ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, वहाँ पर गैलरी बन रही है जो कि प्रीसेंट 33 की गैलरी है। गैलरी से मुराद कमर्शियल पार्ट है जो बैरिया हर प्रीसेंट में देता है। उसमें फिर एक गैलरी बनती है, तमाम दुकानें जो ज़रूरत ज़िंदगी की वो आती हैं, स्टोर, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 27 के विलास की बैक साइड पे गैलरी है, इसी तरह बैरिया ने स्पोर्ट्स सिटी के जो पीछे वाले विलास हैं उनके करीब गैलरी बनाई है। और रेंटल आप अभी लेना चाहें या आपका है और आप चाहते हैं आप रेंटल इनकम करें अपने लिए भी विला से, दोनों ही मुमकिन है और इजीली रेंटल हो सकता है। अच्छा अली, 15-16 किलोमीटर दूर है, क्यों लें लोग? इतना क्या है इसमें कि जनाब इतनी दूर जाके वो विलास लें 350 यार्ड स्पोर्ट्स सिटी? देखिए मुदस्सिर भाई, थोड़ा सा मवाजना बता देता हूँ कि आपने कराची सबसे बड़ा शहर है, फिर लाहौर है। अब कराची में स्टेडियम नेशनल स्टेडियम है, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम है। ये दो बड़े स्टेडियम दो शहरों में हैं। अब दोनों शहरों के जो स्टेडियम्स हैं इनकी सराउंडिंग्स आप देखें, कराची की जो सराउंडिंग्स की एलीट क्लास है वो स्टेडियम नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द रहते हैं। और अगर आप लाहौर की बात करें, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, मुस्लिम टाउन है, ये पोश एरियाज़ में आते हैं इलाके। अगर मैं लाहौर की बात करूँ, कराची की बात करूँ तो यकीनन ये एरिया बड़ा पोश है। अब वहाँ पे जो मकानों की कीमतें हैं वो शायद 10-10, 20-20 गुना बढ़ चुकी हैं ये इस एक स्टेडियम की वजह से। तो मैं जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को भी आप एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का स्टेडियम समझें, और वैसे भी ये दुबई की तर्ज पे बन रहा है। और फिर आपके विलास के सामने आईफल टावर है, स्टेडियम बनेगा, तो आपके विलास की जो प्राइस है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। मैं अभी आपको यकीन से कह रहा हूँ, अभी मार्केट डाउन है, मार्केट जब चलेगी आप कायद विलास, प्रीसेंट 10 के विलास का एप्रिसिएशन रेशो और स्पोर्ट्स सिटी के एप्रिसिएशन रेशो का अंदाज़ा अभी लगा सकते हैं आप। क्योंकि देखें जब कीमतें बढ़ती हैं दोनों की प्राइसेस अप जाती हैं, लेकिन वो जगह जो नॉन डेवलप्ड है या जहाँ पर अभी जूस बाकी है कायद विला की निस्बत, उनकी रेशो ऊपर जाने की ज़्यादा होती है। यानी 16 में प्लॉट भी 250 गज है, 34 में भी है। तो अब 16 में जो बढ़ने की ग्रोथ है वो उतनी नहीं है जितनी 34 में है, क्योंकि इर्द गिर्द स्टेडियम है, सब उस स्टेडियम को ही मार्केट करते हैं। तो असल वजह स्टेडियम और आईफल टावर मैं समझता हूँ होंगे मुस्तकबिल में।
तो ये एक ख़ास चीज़ है स्पोर्ट्स सिटी के विलास के लिए भी और वहाँ के प्लॉट्स के लिए हवाले से भी। बहुत शुक्रिया अली। Thank अब you. मौका अच्छा है अगर जो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इन फ्यूचर और रीसेंट फ्यूचर की बात करें तो वो बड़ी उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग है कि आप स्पोर्ट्स सिटी के विलास ख़रीद सकते हैं और फिर ख़ास तौर पर रेंट बहुत अच्छा वहाँ पर आ जाता है और आपको अप्रिसिएशन उसकी बहुत जल्द अगले 2 से 3 साल में बहुत अच्छी वो भी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भी। नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आपका रब्ता हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।